ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का। और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में एससी मोर्चा के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बैठक में 5 राज्यों के 79 एससी सीटों को जीतने की रणनीति भी बनाई गई है। साथ ही आगामी दिनों की कार्य योजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा केवल 2 एससी सीटें जीत पाने में सफल हुई, जबकि 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित कर छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम की भी एससी सीटों के लिए पार्टी की अहम रणनीति तैयार की गई। बैठक में एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, एससी मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रभारी सतीश मालवीय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव समेत देश भर के 80 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मोर्चा संगठनात्मक रचनात्मक दृष्टि से क्या करेगी, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए मुद्दे तय किए गए। जब 267 लोगों ने आक्रमण किया और उसकी लगातार यहाँ शिकायत अनुसूचित जाति के लोग करते रहे, शासन गूंगी और बहरी बनी रही, हठधर्मी सरकार ने नौजवान लोगों की बात नहीं सुनी। एक कट्टर दलित विरोधी सरकार है। 2024 के चुनाव में पार्टी को जीत मिले, इसकी योजना रचना और इसका रोडमैप तैयार करेंगे। पूरे देश भर के प्रमुख पदाधिकारी आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार होगा और छत्तीसगढ़ में पार्टी को ताकत मिले, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का समर्थन मिले, इस दृष्टि में योजना बनाकर निश्चित रूप से काम होगा। इधर कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर कहा कि भाजपा को चुनाव के समय एससी वर्ग की याद आ रही है। बाकी समय भाजपा के नेता अनुसूचित जाति का अपमान करते हैं। एससी के साथ एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण भाजपा द्वारा रोकना बताता है कि भाजपा एससी विरोधी है। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन में भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन में उसको रुकवा के रखा है। तो ऐसे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर ले, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, उनके भुलावे में नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रहते इनके आरक्षण में कटौती किया था और विपक्ष में रहते जो इनके लिए आरक्षण संशोधन विधेयक आया उसको राजभवन में रुकवा के रखा है। अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक से भाजपा को कितना लाभ होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बैठक को लेकर हो रही सियासत से ये तय है कि सियासी दल हर वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर देश के अलग अलग राज्यों से अनुसूचित जाति मोर्चा के भाजपा नेता रायपुर पहुंचे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेस साजिश के तहत अनुसूचित जाति समाज में भ्रांति पैदा कर रही है कि राज्यपाल महोदय आरक्षण को अनुसूचित जाति वर्ग को बढ़ाया जाना है, उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% करने के लिए कहा गया था। कांग्रेस सरकार ने एसटी का आरक्षण बढ़ाया है, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति का भी उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। देश की जनता को पीएम पर पूरा विश्वास है। राज्य सरकार दलित विरोधी सरकार है और सेक्युलरिज्म के आधार पर निर्णय लेने वाली सरकार है। घपले और घोटाले की सरकार है। वहीं दलितों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार किया जाएगा प्लान। रायपुर में आज अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ रणनीति रहेगी, हमारे साथ बात करने के लिए एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी हैं। सर, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 69 सीटें जिनमें छत्तीसगढ़ की भी 10 सीटें शामिल है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी इन सीटों के लिए? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण, विकास की ऊंचाइयां छू रहा भारत, एक विश्व में भारत के तिरंगे की बढ़ती हुई ताकत, अंतरिक्ष में नए सोपान एकत्रित करना और साथ ही जो चीजें कोरोना की बीमारी जैसी उसकी डोज तत्काल 9 महीने के अंदर बनाना, विकास 4 लेन 6 लेन, इस सब चीजों के आधार पर हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और श्रद्धा है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। और इसलिए हम कह सकते हैं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और जो आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने सपना देखा है, उन्होंने ये मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं कामयाब होगा। सर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच तो आप लोग जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी चुनाव होने हैं, उसके पहले किस तरह आंदोलन या क्या स्ट्रैटेजी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रहेगी? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की जो भूपेश बघेल की सरकार है, ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, सेकुलरिज्म के आधार पर ये निर्णय करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनना, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचारों का FIR समय पर नहीं होना, भाजपा और SC मोर्चे के आंदोलन के बाद होना, कोई अल्पसंख्यक अगर किसी हिंदू महिला के साथ बलात्कार करता, छेड़खानी करता है, उस पर कार्रवाई समय पर नहीं करना, इसका मतलब यह है कि सरकार जनता की सेवा में ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, उसको जाना ही होगा और जनता धीरे धीरे इसका मन बना रही है। हमारे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने जो SC वर्ग के लिए काम किया है उनकी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। साथ छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस मुद्दों को उठाया जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के मानपुर में आदिवासी नेता सूरज टेकाम ने भाजपा नेताओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को लेकर आपत्तिजनक और उकसाने वाली बात कही है। टेकाम ने केंद्र सरकार की बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर भी विवादित टिप्पणी दी है और कहा है कि देवी देवताओं के लिए भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। टेकाम के इस बयान के बाद अब सियासी पारा बढ़ गया है। भाजपा ने इन टिप्पणियों पर कड़ा एतराज जताया है। देखिए क्या कहा उन्होंने और भाजपा ने किस तरीके से ऐतराज जताया, इस रिपोर्ट में। बुहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर में समान नागरिक संहिता और मणिपुर हिंसा के विरोध में एक सभा हुई, जिसमें आदिवासी नेता सरजू टेकाम के भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में टेकाम भाजपा नेताओं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस सभा में स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी भी मौजूद थे। इस मामले में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पुलिस के हाथ से निकल गई है। खुलेआम मंच से विधायक की मौजूदगी में सारी सीमाएं लांघी जा रही है। इस तरह की बयानबाजी की जितनी निंदा की जाए कम है। जो भाषण दिया है वह सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विधायक इंदर शाह मंडावी और भूपेश बघेल के संरक्षण के कारण ही दे सका है। संविधान की शपथ लेकर क्षेत्र और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, नागरिकों में बिना किसी प्रकार की भेदभाव की शपथ लेने वाले विधान पुरुष को किसी भी स्थिति में माफी नहीं मिलने वाली है। सभा में शामिल कांग्रेस विधायक इंद्र शाह मंडावी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मंच से जो बोला गया है वो उस बयान की निंदा करते हैं। कांग्रेस सरजू टेकाम के बयान से सहमत नहीं है। सरजू टेकाम के द्वारा वहां पे कुछ अनगढ़ बातें की गई है जिससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। जरूर बैठे थे, उसको मेरे द्वारा मना भी किया गया, पर वो अपने भावावेश में बोल दिए। उसका मैं भर्त्सना भी करता हूं और तीव्र निंदा भी करता हूं। ऐसे किसी पार्टी के बारे में या किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की होड़ इस कदर हावी हो गई है कि इसमें नेता शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं।
आपराधिक बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा ने मानपुर मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए मानपुर थाने में ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। इधर आदिवासी नेता सरजू टेकाम के हेट स्पीच पर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रजातंत्र में इस तरह की बातों को कोई भी स्थान नहीं दे सकता है। सरजू टेकाम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, उनके अपने विचार हैं, ये विचार उचित नहीं है। बता दें कि मानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सरजू टेकाम ने कल भाजपा के लोगों को काटने की बात कही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बिलासपुर में युवाओं से भेंट मुलाकात करने पहुंचे। वहां उन्होंने संभाग के 8 जिलों के आए युवाओं को संबोधित भी किया। इससे पहले जब सीएम बघेल मंच पर पहुंचे तो पूरा इंडोर स्टेडियम कका अभी जिंदा है के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने वेटनरी कोर्स करने वाले युवाओं की मांग पर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक की तरह पशु औषधालय भी खोले जाएंगे, पशु चिकित्सकों की भी भर्ती होगी। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान रायगढ़ से आए एक युवक ने पूछ लिया कि आपकी चेहरे की चमक का राज क्या है। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की दुआ से है। इधर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कट ऑफ सूची लिखित परीक्षा के साथ जारी की जाएगी। पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के भतराई स्टेडियम में संभाग स्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान पीएससी के इन निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया। तो आपको बता दें कि कल बहुविकल्पीय परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को अवगत कराया और आने वाली पीएससी परीक्षाओं में जो बदलाव होने उसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजीपीएससी के इंटरव्यू में कम नंबर करने की बात सामने कही है और सभी युवाओं को इससे पूरी तरीके से अपडेट कराया कि ये बदलाव अब आने वाली पीएससी परीक्षाओं में हो सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पुलिस परेड ग्राउंड का आयोजन पूरे प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र होता है, जिसमें परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इस बार पाइप बैंड समारोह का भी प्रमुख आकर्षण होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रही हैं। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की रिहर्सल चल रही है। इस बार परेड का सबसे बड़ा आकर्षण महिला पाइप बैंड होने वाला है। प्रदेश में पहली बार अन्य राज्यों की तरह महिला पाइप बैंड समारोह में शामिल होगा। पाइप बैंड की ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की 35 महिलाएं हरियाणा के पंचकुला गई थीं, जहां 6 महीने तक इन्हें प्रशिक्षित किया गया। बता दें, पाइप बैंड का चलन यूरोप में 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ माना जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की परेड
को लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है और रिहर्सल जो है वो जवानों द्वारा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर विशेष परेड का आयोजन होना है। इस बार जो सबसे बड़ी, अहम और खास बात रहने वाली है वो महिला बैंड की रहने वाली, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब छत्तीसगढ़ में महिला पाइप बैंड का जो है वो गठन किया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ में पाइप बैंड की जो गठन है वो नहीं हुआ था। अलग से ट्रेनिंग लेकर के जो यहाँ की महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई। करीब 35 महिलाओं की ट्रेनिंग हरियाणा के पंचकुला में 6 माह तक करवाई गई। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद अब महिला पाइप बैंड का जो गठन है वो रायपुर में किया गया और इस बार की परेड में जो स्वतंत्रता दिवस पर निकाली जानी है उस पर महिला पाइप बैंड एक बड़ा आकर्षण जो है वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश में रायपुर के अलावा सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले एक सप्ताह तक अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल में काली पट्टी लगाकर मरीजों का इलाज किया था। हड़ताल के तहत अब बुधवार से जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाएं देना बंद कर रही हैं। आपको बता दें कि स्ट्राइक पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि मांगे पूरी नहीं करने का 6 महीने पहले भी आश्वासन मिला था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग की तरफ से कार्रवाई नहीं होने के कारण डॉक्टर्स को ये कदम उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर्स एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। ये अंबेडकर अस्पताल के तस्वीर देख सकते हैं जहां पर जूनियर डॉक्टर्स आज जो है ओपीडी सेवाएं बंद करके जो है स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी ये जाने वाले हैं। और क्या कुछ इनकी मांग है और सरकार क्या पहल कर रही है, क्या इस पर हो रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जूडा के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। क्या मांगे आप लोग की, क्यों स्ट्राइक पर है? जी, हमारी मांगे जो हैं वो बहुत मूलभूत एवं लंबित मांगे हैं। प्रथम मांगे हैं स्टाइपेंड वृद्धि, जिसमें इंटर्न और पीजी रेसिडेंट्स की बात है और साथ ही यूजी और पोस्ट पीजी जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं उनकी स्टाइपेंड वृद्धि की भी बात की गई है। साथ ही जो बॉन्ड अवधि है, यूजी की बॉन्ड अवधि 2 साल की होती है, पीजी की बॉन्ड अवधि 2 साल की होती है, तो 4 साल टोटल बॉन्ड हो जाता है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से यूजी पीजी करता है तो शासन से हमारा ये भी मांग है कि बॉन्ड अवधि कम की जाए। 6 सालों से आप लोग की जो है मांग पूरी नहीं हो रही है। हर साल आप लोग स्ट्राइक करते हैं। कल से भी जो है इमरजेंसी सेवाएं ठप करके आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? अभी हमारे जो जितने भी पैन छत्तीसगढ़ जूडो के मेंबर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनसे वार्ता हुई है और डिसाइड यही हुआ कि हमारी मांग बहुत दिनों से, पिछले 6 महीने पहले हमने स्ट्राइक की थी। उस टाइम भी हमें यही बोल के हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो बोले थे कि हाँ हम आपकी जो मांगे वो जायज़ भी ठहराया था कि आपकी मांगे सही हैं। 4 साल से आपकी वेतन वृद्धि नहीं हुई है, ऊपर से बॉन्ड वगैरह जो है उसमें भी विसंगति है। मतलब 2-2 साल का बॉन्ड बहुत बड़ी बात होती है, इंसान का 4 साल इस तरीके से लाइफ का निकल जाए। तो उन सब चीज़ों पर वो सहमत थे, कहते हम इस पर प्रॉपर सही स्टेप्स उठाएंगे और आपकी जो डिमांड्स उसे हम पूरी करेंगे। ये जूनियर डॉक्टर्स के पदाधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार जो है इन्होंने अल्टीमेटम दिया लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सितारों की चाल।